एक ना मैंने वीकेंड पे एक इंस्टा पे एक वीडियो डाला था जिसपे बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ और लाइक्स आए। वो वीडियो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने डाल दिया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो सैमको ने बनाया है। क्या एक्चुअली वो वीडियो जो है वो ट्रेडर्स को लेकर एक नॉर्मली कहा जाता है ना कि गैम्बलर्स हैं, ठीक है। तो कई लोग पूछते हैं कि अच्छा चलो ट्रेडिंग तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या करते हो? मतलब तो एक एक करियर के तौर पे अगर आप कहें ना मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो बहुत लोग मानते नहीं हैं उस चीज़ को। तो उसको एक बदलने की एक दिशा में सैमको ने एक ये एक ऐड बनाया था। पूरा ऐड तो हम इसका आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। जी हाँ, मेरे ट्रेडर पापा घर पे बैठते हैं, बस घर पे बैठे बैठे सट्टा। अगर एक दिन में स्टॉक मार्केट बंद हो गया ना, तो तुम सबके मम्मी पापा घर पे बैठ जाएंगे, है ना पापा? और आंटी क्या कर रही थी आप? करियर डे के लिए करियर होना चाहिए। अरे आंटी, करियर का मतलब गधा मजदूरी थोड़ना होता है। ऑल द बेस्ट आर्यन। और यहाँ पे किसके मम्मी पापा को सिंगापुर का कैपिटल पता है? थॉट एज मच। मेरे पापा को उधर का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल भी पता है। आप जिसको सट्टा बोलते हो ना, वो सट्टा नहीं है। उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस और मैथ्स आता है ना कि जर्ना मैम की बची कुछ रिस्पेक्ट वो भी चली जाए। A stock trader has the courage to go against the herd. He is not scared of taking risks because they are calculated risks. He doesn't slog for someone else's dreams. He earns by himself for himself. Himself ही है, cause मुझे तो कुछ देते नहीं। तो सोच लो, जो सोचना है ट्रेडर्स के बारे में, वो तो मस्त घर बैठे बैठे आप ही की कंपनी से आपसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो कैसे नहीं? लॉजिक से। क्योंकि ट्रेडिंग सट्टा नहीं, साइंस है। और बाय द वे, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर ही है। ओके, तो थोड़ा सा एक ऐड ये मतलब अच्छा लगा मुझे। देखिए, इसमें एक चीज़ समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप ताबड़तोड़ ट्रेडिंग शुरू कर दें। इस ऐड में जो बात कही गई है उसका ध्यान रखें। कैलकुलेटेड रिस्क लेने में और गैम्बलिंग में फ़र्क होता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सैमको के फाउंडर और सीईओ जिमित मोदी जुड़ गए हैं। जिमित जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा ऐड बनाया आपने, ये अच्छी कैंपेन थी। कहाँ से आपके मन में विचार आया ये बनाने के लिए? तो पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। एंड तो एक्चुअली हमने जब ये बनाया है, तो इफ यू सी, हम हमारे बारे में बात नहीं कर रहे। दिस इज एसेंशियली लाइक अ वेब सीरीज ऑफ सॉर्ट्स। तो हम और ये हमारा पहला एपिसोड का आपने एक एक्सट्रैक्ट देखा है। एंड थॉट जो था वो बहुत क्लियर था कि सी, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को सोसाइटी में इतने सारे टैबू से गुजरना पड़ता है, यू नो कि। एंड ये करियर डे वाला एक टैबू था, बट ऐसे आपने भी देखा होगा कई सारे टैबूज है जो जो ट्रेडर को और इन्वेस्टर को एक गैम्बलर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम चाहते थे कि एक्चुअली लोगों तक ये बात पहुंचे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक गैम्बल नहीं है। इट इज एक्चुअली ए वेरी नुआंस साइंस। एक साइंस है एक तरीके का। ये सट्टा नहीं, साइंस है। और यू नो, इवन डिस्पाइट ऑफ मी बीइंग अ फाउंडर ऑफ ऑफ अ ब्रोकिंग एंटिटी ऑफ एन एमएफ एक्सेट्रा, लोग मुझे अभी तक, मुझे पता है कि लोग अपने मन में लोग बोलते हैं कि शायद यार ये तो सट्टा बाजार में ही है। तो ये जो पहलू है हम चेंज करना चाहते थे। और इससे उस थॉट प्रोसेस से, उस ऑब्जेक्टिव से कि ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को एक रिस्पेक्ट मिले। एंड ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अपनी कम्युनिटी ने 30,000 करोड़ एसटीटी पे किया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल। तो इट इज अबाउट टाइम दैट अपनी कम्युनिटी को इनफ एंड मोर रिस्पेक्ट मिले। एंड हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली एफर्ट थी, एंड होपफुली यू विल सी अ लॉट मोर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स। क्योंकि अगेन जब ऐसी कैंपेन बनती थी कि मैंने ये डाला था अपने इंस्टा पर, बहुत व्यूज़ आए, बहुत कमेंट्स आए, ज़्यादातर लोगों ने उसको लाइक भी किया। लेकिन एक जो कमेंट आ रही थी वो ये भी आ रही थी कि ये भी फैक्ट है कि जो सेबी की रिसर्च कह रही है कि 90% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, तो ये भी फैक्ट है। तो सक्सेसफुल सिर्फ 10% लोग ही होते हैं। तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? सो अनुज, फैक्ट इज दैट दिस, ये जो 90-10 है, ये सिर्फ ट्रेडिंग के बिजनेस में नहीं, हर बिजनेस में है।
अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट में जाओगे और देखोगे कि 5 लाख कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो सक्सेसफुल कितनी है? यू विल सी बेयरली 5, 7, 10% कंपनीज आर एक्चुअली सक्सेसफुल, जो लंबे समय तक पैसा बना सकती है और इवॉल्व हो सकती है। तो ये जो 90-10 का रूल है, दिस इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल इन ट्रेडिंग। आप देखोगे दिस इज एप्लीकेबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इट इज तो एसेंशियली जो चाहिए वो कि आप, अगर आप ट्रेडिंग एज अ करियर भी लेते हैं, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। इसको आपको, जो हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, जो साइंस इसके पीछे जाता है, अगर आप वो मेहनत करने की कोशिश करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर एज वेल, एंड यू कैन फॉल इन द 10% एज वेल। एंड जस्ट लाइक इन एनी अदर बिजनेस, आप सोचोगे कि भाई मैं जस्ट बिकॉज आसान है मैं करना शुरू कर देता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे। तो आई थिंक ये जो रिपोर्ट है विच वी कीप ऑफन कीप टॉकिंग अबाउट कि 90-10 कि 10% लोग ही प्रॉफिटेबल होते हैं, बिलीव मी, अगर Ministry of Corporate Affairs did an analysis, you will find that only 10% of companies may be profitable. This may be true for a lot of other businesses and professions. So we should take it with an understanding that obviously it's tough, it's not easy, but there is a way to be profitable. There is a way to take calculated risks and be successful. And ये to each his own ऐसा है कि how hard can you actually try to be successful. And क्या आप में वो अंदर की बात है कि जो आप मेहनत करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो टू बी सक्सेसफुल। आप इवन टेक क्रिकेटिंग, आईपीएल चल रही है, इंडिया में लाखों करोड़ों प्लेयर है, क्या हर प्लेयर आईपीएल की टीम में सिलेक्ट हो जाता है? नहीं। सो यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क। आप में वो स्किल होना चाहिए, आप में वो हार्ड वर्क होना चाहिए टू बी एबल टू बी सक्सेसफुल। जिमित, एग्जैक्टली मैं इसी प्रश्न पे आता। आप यकीन मानिए, अनुज और मैंने एक सीरीज की थी एफएनओ गुरुकुल। उसमें जितने लोग आए उसके अगले सीरीज में, मतलब उससे लगभग 2 गुने लोग आए। आपको क्या लगता है कि हमारी ये जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर एटलीस्ट जो हमारी स्कूल एजुकेशन है, उसमें कहीं भी ट्रेडर्स का कोई भी, अगर आप देखें, विकल्प नहीं है, उनके लिए कोई भी छाप नहीं छोड़ी गई? इवन आई थिंक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये भी एक बड़ा कारण है क्या? एब्सोल्युटली। आई थिंक कैपिटल मार्केट्स एज अ सब्जेक्ट और फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल जो पर्सनल फाइनेंस है, ये इनफैक्ट फ्रॉम 6-7 स्टैंडर्ड से ही इसकी जो सीड्स है वो डाल देनी चाहिए पूरे एजुकेशन सिस्टम में। अगर आप देखोगे तो काफी सारे लोग जो इनफैक्ट जिनको कॉमर्स से कुछ लेना नहीं है, आप डॉक्टर्स ले लो, प्रोफेसर, टीचर्स, अदर टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स है, उनको तो शायद कोई भी टाइप की फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, जबकि दे एक्चुअली मे बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन देयर ओन प्रोफेशंस, बट उनको एक्चुअल पैसा बनने का, उनको पैसा मैनेज कैसे करना उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, बिकॉज वो एजुकेशन सिस्टम ने सिखाया ही नहीं है। तो आई थिंक जो ये आपको, हमको और अपने जैसे बहुत सारे लोगों को ये एफर्ट कंटिन्यूसली डालती रहनी पड़ेगी टू क्रिएट अवेयरनेस, टू एडुकेट पीपल फ्रॉम अर्ली डेज कि हाउ डू यू मैनेज योर मनी। सी, आप खुद भी कर सकते हो या आप किसी प्रोफेशनल को भी दे सकते हो, बट मनी मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल। तो आई थिंक वी शुड वर्क वेरी अग्रेसिवली विद गवर्नमेंट्स, विद एजुकेशन बोर्ड्स, टू मेक श्योर दैट ये पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की दुनिया है, उसकी कुछ नुआंस एटलीस्ट हर बंदे को मिले थ्रू द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ, ताकि बाय द टाइम आप 20-21 साल की उम्र तक पहुंचो तो आपको पता चले कि अगले 40 साल जब आप पैसे कमाओगे, आप उसको हाउ विल यू लेट द मनी ऑल्सो ग्रो बाय इटसेल्फ। सो ये एजुकेशन सिस्टम को होपफुली चेंज होना पड़ेगा। आप मेहनत करें, हम मेहनत करें, शायद कुछ सालों में हम वो एक फर्क देखेंगे। तो अब आपने बोला कि ये और भी बहुत कुछ लाइंड अप है, तो कितने पार्ट की सीरीज आप इसमें बना रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में वी विल मेक इट अ 6-part सीरीज। तो ये पहला एपिसोड था, होपफुली इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू विल सी द सेकंड एपिसोड रिलीजिंग। एंड हमने कोशिश की है कि ये जो इंसाइट है कि एसेंशियली ट्रेडरों ने कैसे अपने नुआंस साइंस को यूज करके दे हैव बीन सक्सेसफुल। कुछ अलग अलग ट्रेडर्स की कहानी, कुछ अलग अलग जो टैबूज है उनको ब्रेक करने की कोशिश की है। तो होपफुली माय व्यू सेंस इज दैट यू विल एंजॉय द नेक्स्ट वन एज मच एज वी डिड। एंड हम लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपके साथ ऐसा कोई टैबू फेस हुआ है, तो प्लीज राइट टू अस, वी विल मेक श्योर दैट वी कवर दैट स्टोरी एंड ब्रिंग दैट आउट एंड try and break that taboo.
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जिमित आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और एक बार फिर से अच्छा वो बनाया, वीडियो बनाया आपने, उसके लिए मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच। ओके, तो वीरू बिल्कुल जिसमें कहते हैं एक फील गुड वाली फीलिंग आती है उसको देखकर, और फील गुड। हाँ, और बिल्कुल देखिए क्या है ना, हमारी जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ है कंट्री में, मतलब कि ट्रेडिंग को कई लोग प्रोफेशन मानते ही नहीं है, उनको लगता है कि नहीं ये तो प्योर गैम्बलिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आप और जैसे वो 10% की भी बात है, ये जो 10% बना रहे हैं ये बहुत पैसा बना रहे हैं ना अल्टीमेटली, तो अगर आप उसको ढंग से सीख लेंगे तो पैसा बनाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में, ये मैसेज है। हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो भी ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करें, और मार्केट आपको मैसेज दे देगा कि आपके लिए बनी है ट्रेडिंग या नहीं बनी है। चलिए, तो एक छोटा सा अगर आप देखें, आई थिंक ये एक संदेश था, अगर आप वाकई ट्रेडिंग स्किल्स आपके अच्छे हैं तो ट्रेडिंग भी एक अच्छा करियर है। खैर इससे